गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए पिछले 11 वर्षों से संघर्ष कर रहे गोपाल मणि महाराज का मसूरी पहुंचने पर उनके समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। कथावाचक गोपाल मणि महाराज ने कहा कि गौ माता की सेवा करने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि गौ माता राष्ट्र माता प्रतिष्ठा आंदोलन 20 नवंबर को गोपाष्टमी के अवसर पर दिल्ली के रामलीला मैदान पर गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाए जाने को लेकर एक बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब वेद पुराण धर्म शास्त्र रामायण कह रहे हैं कि गाय माता है, भारत सरकार ने संवैधानिक दृष्टि से गाय को माता का दर्जा क्यों नहीं दिया? यह बड़ा प्रश्न है। इसको लेकर लगातार उनके माध्यम से आंदोलन किया जा रहा है। यह दिल्ली में चौथा आंदोलन होगा जब दिल्ली में लाखों की संख्या में गौ भक्त जुटेंगे और भारत सरकार पर गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिए जाने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल और उत्तराखंड की सरकार ने गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किए जाने को लेकर अपनी सरकार की कैबिनेट में प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजा है। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि भारत के बहुसंख्यक समुदाय हिंदू समाज है, उसकी आस्था का सम्मान करते हुए गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिए जाने की मांग संवैधानिक है। संविधान के अनुच्छेद 25 में साफ बताया गया है कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति की आस्था का सम्मान और सुरक्षा करना सरकार का दायित्व है। उन्होंने कहा कि गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए मैं पिछले 11 वर्षों से संघर्ष कर रहा हूँ। सबसे पहले वह 30 वर्ष तक राम, शिव और भागवत कथा करने के बाद गाय के महत्व को जाना। तब 2008 में उन्होंने 6 महीने तक हिमालय पर्वत पर 108 भ्रमणों द्वारा यज्ञ किया और 1 साल बाद धेनु मानस किताब लिखी। उन्होंने बताया कि 6 महीने बाद मुझे लगा कि इसके लिए आंदोलन किया जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने 23 फरवरी 2014 को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में रैली निकाली। अब 3 बार आंदोलन के बाद उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वह 2011 से 2012 तक 1 साल के लिए हिमालय पर्वत पर चले गए और वहां पर न केवल मौन रहे बल्कि मौन के दौरान उन्होंने गौओं को चराया और उनके गोबर से बनी रोटी ही खाई। गौशाला में रहकर उन्होंने यह जाना कि किसी तरह से अपनी मांग पूरी करवाई जाए। देश में लगभग 350 गौशाला खोली गई। 3 साल में धेनु मानस ग्रंथ लिखा। ये 420 पेज का ग्रंथ है। तब से 800 से ज्यादा जगहों पर गौ कथा कर चुके हैं। अब कथा से देश के कोने कोने में जाकर लोगों को गाय को माता का दर्जा दिलाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके लिए कुछ भी करना पड़े लेकिन वह गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाकर ही रहेंगे। माता राष्ट्र माता प्रतिष्ठा आंदोलन 20 नवंबर को गोपाष्टमी पड़ रही है। हमारा कहना ये है कि जब वेद पुराण धर्म शास्त्र रामायण कह रहे हैं कि गाय माता है तो भारत सरकार ने संवैधानिक दृष्टि से गाय को माता का दर्जा क्यों नहीं दे रखा? और आपको प्रसन्नता होगी इस बात की कि उत्तराखंड विधानसभा ने और हिमाचल विधानसभा ने इस प्रस्ताव को एक सूत्रीय प्रस्ताव को पास करके केंद्र को भेजा है कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिलना चाहिए। हम उत्तराखंड की विधानसभा को और हिमाचल की विधानसभा को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस एक पंक्ति के प्रस्ताव को केंद्र को भेजा है। और अब हम चाहते हैं कि भारत सरकार इस देश के बहुसंख्यक समुदाय जो सनातनी हिंदू समाज है उसकी आस्था का सम्मान करते हुए इस देश के अंदर गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दे, क्योंकि हमारी जो मांग है ये संवैधानिक है। एक तो पहले तो मोहर इस बात पे लग गई कि विधानसभा ने प्रस्ताव पास किया है। अगर गलत होती तो विधानसभा प्रस्ताव पास क्यों करती? दूसरा, संविधान के अंदर जो अनुच्छेद 25 है वो अनुच्छेद 25 कहता है कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति की आस्था का सम्मान और सुरक्षा करना भारत सरकार का कर्तव्य है। तो जो बहुसंख्यक समुदाय है इस देश का हिंदू समाज, क्या उसकी आस्था का सम्मान नहीं होना चाहिए? अगर अन्य धर्म पंथ मजहब जो भी हैं, जब इनके आस्था का सम्मान इस देश में हो रहा है तो बहुसंख्यक समुदाय जो हिंदू समाज है उसकी आस्था का सम्मान क्यों नहीं? उसके पीछे कारण है हम लोग बोलते नहीं, और होता भी है, संसार में भी देखा जाता है कि अगर बच्चा रोता नहीं है तो माँ उसको दूध नहीं पिलाती।